ओम नमः शिवाय। शादी से पहले क्यों मिलाई जाती है कुंडली? कुंडली मिलान का क्या महत्व है? किन आधारों पर होता है कुंडली का मिलान? लड़के की कुंडली में किन बातों का रखें ध्यान? लड़की की कुंडली में किन बातों का रखें ध्यान? गुणों का कैसा होता है विश्लेषण? और यदि कुंडली आपस में मेल न खाए तब क्या होता है? यह वीडियो केवल उनके लिए नहीं है जो कुंडली का विश्लेषण करते हैं या कुंडली मिलान करते हैं। यह वीडियो उनके लिए भी है जो आजकल लव मैरिज कर रहे हैं, बिना कुंडली मिलान के शादी कर रहे हैं। यह वीडियो सबके लिए महत्वपूर्ण होने वाली है, तो वीडियो के अंत तक अवश्य बने रहें, क्योंकि इस वीडियो में हम सनातन धर्म से जुड़ी बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी के बारे में बात करने वाले हैं। बात करते हैं शादी से पहले क्यों मिलाई जाती है कुंडली। हिंदू धर्म में विवाह 16 संस्कारों में से एक बहुत ही अहम संस्कार माना गया है। शास्त्र अनुसार विवाह में वर और वधु की गुण मिलान को बहुत आवश्यक माना जाता है। यहाँ पर हम बात करेंगे कि विवाह से पहले आखिर क्यों मिलाई जाती है कुंडली। क्या वैवाहिक जीवन पर कुंडली मिलान का असर पड़ता है? क्या कुंडली मिलान से दोनों की जिंदगी में मौजूद ग्रह नक्षत्रों की स्थिति का भी पता लगाया जा सकता है? अगर कुंडली मेल न खाए तो क्या वर वधु को शादी के पवित्र बंधन में नहीं बंधना चाहिए? तो सबसे पहले हम बात करेंगे कुंडली मिलान का क्या महत्व है। आप सब यह जरूर जानते होंगे कि विवाह एक पवित्र बंधन है। विवाह एक ऐसा सूत्र है जहां 7 जन्मों का बंधन बंधता है। इतना ही नहीं, दो लोगों के साथ दो परिवारों का भी संबंध होता है। इसलिए विवाह करने वाले लोगों को कुंडली मिलान करना बहुत ही आवश्यक है। यह जानकारी आपको शिव शक्ति ज्योतिष केंद्र के माध्यम से प्राप्त हो रही है। उनका दायित्व भी बन जाता है कि वे अपने जीवन साथी के साथ साथ एक दूसरे के परिवार को भी खुश रखें और अपने कर्तव्यों का अच्छे से पालन करें। इसलिए सनातन धर्म में कुंडली मिलान के बाद ही विवाह करने का प्रावधान शास्त्रों में पहले से ही निहित यानी तय किया गया है। तो अब जानते हैं किन आधारों पर होता है कुंडली मिलान। हम करेंगे सरल शब्दों में बात। व्यक्ति की कुंडली उसकी राशि के नाम, समय, जन्म स्थान आदि के आकलन के आधार पर बनाई जाती है। यहाँ तक कि कुंडली मिलान से यह भी बताया जा सकता है कि लड़का और लड़की विवाह के पश्चात एक दूसरे के लिए भाग्यशाली होंगे या नहीं, दोनों का जीवन सुखमय व्यतीत होगा या नहीं। सरल शब्दों में कहें तो एक के ग्रह दूसरे के ग्रह पर क्या प्रभाव डाल सकते हैं और उसके परिणाम क्या होंगे। विवाह के लिए दो लोगों की 36 में से कम 18 गुणों का मिलना आवश्यक होता है। तो अब बात करते हैं लड़के की कुंडली में किन बातों का रखना चाहिए ध्यान। विवाह से पहले जब दो लोगों की कुंडली मिलाई जाती है तो लड़के की कुंडली में पुनर्विवाह योग, विदुर योग, मार्ग भटकने का योग अवश्य देखा जाता है। पुनर्विवाह योग में कुंडली के द्वारा यह देखा जाता है कि लड़के के जीवन में एक से अधिक विवाह तो नहीं होंगे। विदुर योग से यह देखा जाता है कि लड़के का उसकी पत्नी के साथ संबंध कैसा रहने वाला है। और इसके बाद लड़के की अकाल मृत्यु के योग कुंडली में हैं या नहीं। मार्ग भटकने का अर्थ है कि लड़का भविष्य में गलत आदत जैसी झूठ बोलना, शराब पीना जैसी गलत आदतों का अनुसरण करेगा या नहीं, क्योंकि ऐसा करने पर वधु का जीवन बहुत परेशानियों से भर जाता है। यदि कुंडली में इस तरह के दोष पाए जाते हैं तो विवाह में कठिनाइयां देखने को मिल सकती हैं। तो अब बात करते हैं लड़की की कुंडली में किन बातों का रखना चाहिए हमें ध्यान। लड़की की कुंडली में भी अकाल मृत्यु के ग्रह नक्षत्रों को अच्छे से देखना चाहिए। वधु की कुंडली में विष कन्या योग को देखना चाहिए, क्योंकि इस योग के कारण लड़की सुखी नहीं रह पाती है। उसके जीवन में दुख और दुर्भाग्य का उसका पीछा नहीं छोड़ता है। अगर किसी लड़की की कुंडली में एक से अधिक विवाह का योग बन रहा है तो उसके समाधान के लिए ज्योतिष शास्त्र में अनेक उपाय बताए गए हैं। इसके बाद हम बात करने वाले हैं गुणों का कैसे होता है विश्लेषण। वर और वधु की कुंडली में कुल 8 तरह के गुणों का विश्लेषण किया जाता है। इन गुणों की क्रम संख्या के आधार पर इनका अंक माना गया है। जैसे पहले गुण का अंक 1 है, दूसरे का 2 और इसी प्रकार सभी अंकों का योग 36 होता है। इसलिए कुल मिलाकर 36 गुण होते हैं। 36 गुणों का आकलन करके ही विवाह निर्धारित किया जाता है। आप जानते हैं कुंडली मेल न खाए तो क्या करें। दोनों में से किसी एक की कुंडली में भी दोष होने पर व्यापार और धन में भारी नुकसान हो जाता है। शारीरिक संबंधों को लेकर भी दोनों की बीच दिक्कतों का सामना दोनों को करना पड़ सकता है। लड़का और लड़की के बीच विवाहित जीवन में लगातार लड़ाई और बहस जारी होती है। कुंडली में कोई दोष होने पर संतान सुख भी नहीं मिल पाता है, भले ही वर और वधु दोनों स्वस्थ क्यों ना हो। तो दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसी लगी, यह जानकारी आपको कैसी लगी? अधिक जानकारी के लिए आप हमारे शिव शक्ति ज्योतिष केंद्र पर संपर्क कर सकते हैं। राधे राधे, धन्यवाद।